न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। आज एक ऐसे इशू पे बात करने के लिए जा रहा हूं जो हमें दुख भी हो रहा, अफसोस भी हो रहा, इसलिए कि किसी ने खूब कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमारे ही मुहाफिज हमारे ही दुश्मन बन चुके हैं। जिस तरीके से अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और सरफराज साहब जो सरफराज हैं उस प्लाट के ऑनर और उनके साथ बुकला बिरादरी बैठी हुई है और तमाम लोग बैठे जो कि कॉन्फ्रेंस हो रही, वो आप देख रहे होंगे विंडो में कि वो क्या कह रहे हैं। फिर मलक साहब सरफराज साहब ने DC के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फाइल की 22A और 22B की डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल जज सेंट्रल में, DJ सेंट्रल में। वो ट्रांसफ़र हुई 5 नंबर ADJ में, जहाँ से आर्डर हुआ कि आप इनको प्रोटेक्शन भी दोगे और आपका इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे, जो कि ताहा सलीम साहब ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलिनियस 1065 में। ये ताहा सलीम साहब हाई कोर्ट चले गए, क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर है 1065/2025, जिसमें इसने फरीकेन बनाया जो है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है आसिफ सिद्दीकी KDA से, और नंबर 1 पे सरफराजुद्दीन है और नंबर 2 पे फारूक साहब हैं और उसके बाद SSP और SHO, जिसमें मौजूदा अदालत ने 23/12/2025 को उनको ऑर्डर किया कि आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। फिर इसकी डेट थी 26 तारीख को फिर अगेन कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि आप इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, और जनवरी के 4th वीक में ये मैटर डिसाइड एडजर्न हुआ है। अब हमारी ज़मीन पे 4 थाने की पुलिस खड़ी है। मैं पर्सनली गया हूँ, ये देखें उस वक्त फैजुल हसन साहब थे SHO, मैं गया हूँ कि सर ये ज़मीन है, देखिए आप किसी के साथ क्यों ज़्यादती करते हो। वो कहता है हम किसी भी कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सीनियर सिविल हो। हमने कहा कि सर देखिए ये तो ज़्यादती है। KDA में जाते हैं, KDA वाले कहते हैं कि हमारा तो मसला ही नहीं है। DC साहब ताहा सलीम के पास मैं पर्सनली गया हूँ, वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो। कभी कहते हैं कि एवियो की प्रॉपर्टी है, फिर हम डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, वो कहते हैं एवियो की प्रॉपर्टी नहीं है। कहते हैं कि DC सेंट्रल ताहा सलीम ने नागन चौरंगी पे एक प्लाट पे कब्जा किया और प्लाट भी है 4 एकड़ का, करोड़ों अरबों की जगह है वो। आखिर ताहा सलीम को किसने इजाज़त दी कि उस प्लाट पे किसी गैर कानूनी तरीके से कब्जा करें? क्यों कि अगर वो प्लाट ताहा सलीम का है तो उस पर काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन ताहा सलीम ने अभी तक पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो सच्चे हैं तो CNBC का भी प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आएँ बात करें। मुख्तलिफ चैनल भी हैं पाकिस्तान में, कराची शहर के अंदर बैठे हुए, तो उन पे जाकर बोलें कि ये मैंने प्लाट कब्ज़ा नहीं किया। लेकिन जब मैंने अपना नुमाइंदा भेजा उस प्लाट पे, अस्सलाम वालेकुम, ये पुलिस ऑफिशियल यहाँ खड़ी है बगैर किसी राइटिंग में, इनके पास कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है। ये प्राइवेट लैंड है, KDA की लैंड है, वो हमारे सामने मालिक खड़े हैं, बट अनफॉर्चुनेट यहाँ कोई किसी को सुनने वाला नहीं। मैं हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लाया हूँ। सर आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, क्या करने आए यहाँ पे? इनको बता नहीं आए कि ज़मीन पे जो है आप किसी किस्म की रेस्ट टू कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जनवरी के 4th वीक तक ये मामला हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है। पर उसके बावजूद भी यहाँ ये पुलिस ऑफिशियल्स खड़े हैं, और पुलिस ऑफिशियल्स का किसी भी प्राइवेट लैंड पे खड़ा होना इनका मजाज ही नहीं बनता। आप इनसे पूछ लें कि क्यों खड़े हैं यहाँ पे, किसके हुक्म से खड़े हैं। तो कोई कह रहा है DC, तो कोई कह रहा है SHO, तो कोई कह रहा है SSP साहब, कोई कह रहा है DSP साहब। आप जो है ना जनाब, आप कौन है? वकील साहब हैं? जी हाई कोर्ट के। जी आपके पास ऑर्डर है ना कोर्ट का? हाँ। सही है ना? जी। अभी आपको यहाँ कोई काम करता हुआ नजर आ रहा है लेबर? सर आप क्यों खड़े हैं? ये तो पूरी का काम तो हो चुका है। आपका सवाल नहीं बनता हमारे पास कि हम क्यों खड़े हैं। पुलिस है, प्रोटेक्शन देगी। किसको प्रोटेक्शन? तो हमें दो ना। आपको देगी, हमें दो। ऑर्डर लेकर आए ना, ऑर्डर का इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये ऐसे होगा जब आप ऑफिस जाएंगे। ऑफिस जब कॉपी आ गई, ऑफिस गए हैं सर, ऑफिस गए हैं, तो हमारे को तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। तब आप कहते हैं या किसने आपको बोला गया है? करीब से लो, करीब से जूम करके आप देख लो ऑर्डर सर, पढ़ लो। नहीं, हम तो देख रहे हैं। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है। जस्टिस जानल यूनिस साहब ने ऑर्डर पास किया है। तो और आप लोग इस जमीन पे, ये मालिक नहीं खड़ा हो सकता, मालिक की जमीन पे आप क्यों खड़े हैं ये बताओ आप। कौन सी मालिक? ये नसीम साहब हैं, इसके नाम पे जजमेंट डिक्री है। ये ज़मीन पे नहीं खड़ा हो सकता तो थाना क्यों खड़ा है?
थाना क्यों खड़ा है? हाँ। थाना कहाँ खड़ा है? ये कौन खड़े हैं? तो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन इसको दो ना सर, तो बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपको प्रोटेक्शन मिला है सर? आप तो हमसे लिए कोई ताबन करा है? हमें तो कोई खड़ा ही नहीं, नहीं हमसे है। कोई मिले सर भाई हम तो पहले भी आए थे। सामने ये खड़ा है साहिल ना? आपके अभी हम सामने यहाँ खड़ा है। बैनर लगाने आए हैं। हाँ, बैनर आप लगाएं, बैनर मगर लगाने आप आए जो है हैं। ना ये आर्डर लेकर के हाँ मुतलका जो भी SHO साहब हैं, SDPO साहब हैं, आप जाके मीटिंग कर लें उनसे, हाँ उनसे ही मिल उनको लेते बता हैं। दें आर्डर का भी। एक मिनट को अरे तस्वीर 50 ले लो आप मेरी। हाँ, हाँ। ये कॉपी लेकर के, अगर कॉपी आ गई होगी वहाँ सही है तो कॉपी भेजी है। साहब को भी गई है, हाँ, DC सेंटर साहब को कोई गई है सर, ये हाई कोर्ट का है। हाँ, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और क्या। अच्छा, वो बैनर लगा दें उसके भले ऊपर। लगा हाँ बैनर लगा। ये नसीम नाम है क्या नाम है मेरा, आपका? नसीम नाम है मेरा। और यहाँ पे हमने बैनर लगाया है कि ये गैर कानूनी दीवार बना रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं, हमारे पास डिग्री वगैरह सारी इशू हो चुकी है, एग्जीक्यूशन अलाउ हो चुकी है। तो ये काम जो है गैर कानूनी तौर पे कर रहे हैं, इसीलिए हमने बैनर लगाया है कि यहाँ पर कोई कानूनी काम नहीं करे। अगर ये गैर कानूनी काम करेंगे तो फिर हम इनके खिलाफ कंडेम में गए भी हैं, हम दोबारा फिर जाएंगे। यानी कंडेम कोर्ट का के- ऑर्डर आपको मिला, आपने बैनर लगाया है? जी जी, कोर्ट का ऑर्डर मिल गया। कंडेम हमने डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाई है, अच्छा, क्या नाम है उनका? KD के खिलाफ लगाई है। KD के खिलाफ हमने कंडेम लगाई है। ये तहा सलीम कौन है? ताहा सलीम यहाँ पे काम करवा रहे हैं कोई, यहाँ पे जो है उनका कोई वास्ता नहीं है ज़मीन से। फारूक रशीद कौन है? ये इनके प्लॉट है यहाँ पर, अच्छा, ये मालिक है? ये मालिक है, इनके प्लॉट है। मेरा भी एक प्लॉट है इसमें। आपके एक प्लॉट? जी जी, मेरा भी कोर्ट से ऑर्डर सारे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो काम करेगा उसके खिलाफ कानून उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जाहिर बात है। तो यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन में ये लोग काम करवा रहे हैं, इसलिए हमने बैनर लगाया ताकि सबको मालूम हो जाए कि यहाँ पर ये कार्रवाई है। जबकि वहाँ पे काम भी शुरू था। चारों तरफ आप देख रहे होंगे विंडो में कि दीवार भी उठी हुई उस प्लाट के अंदर, बड़ी खूबसूरती से उस दीवार को बनाया गया। और बनाने के बाद वहाँ पे 4 थानों की, यानी एक थाने की नहीं 4 थानों की मोबाइलें वहाँ पे मौजूद हैं, जबकि उनका कोई हक नहीं बनता है। जिसकी हुदूद है उस थाने की मोबाइल तो जा सकती, लेकिन 3 या 4 थानों की मोबाइल वहाँ पे गैर कानूनी है। और वहाँ पे जब हमारे रिपोर्टर ने उस पुलिस वाले से सवाल किया कि भाई आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए, तो उसने क्लियर कहा, क्या कहा उसी की ज़ुबानी सुने कि उसने क्या कहा। जहाँ लगता है तो यहाँ पे तैमूरिया की पुलिस खड़ी है, आप इनसे पूछ लो कि भाई आपका तो जो ताल्लुक भी नहीं है ना जुरिसडिक्शन है, तो आप किस तरह आए हैं? ये आपके सामने खड़ा है कांस्टेबल साहब, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साकिब साहब? करम अल्लाह का सर। साकिब साहब, क्या मामला है? मोबाइल खड़ी हुई है और काम हो रहा है, कोई सर, यहाँ पे हमें तो कुछ मालूमात ही नहीं है घर मार है, इसके। डर है, कोई गोलियां चल रही हैं, जो मोबाइल खड़े होकर यहाँ काम करवा रही है। सर चीज़ के हमें मालूमात ही नहीं। जी, जी, बताइए। मैंने वकील साहब को बताया, ये SHO साहब आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? कोई मसला है? कोई किसी को कोई तकलीफ है? मुझे बताइए। नहीं, यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ जी, नहीं है। तो आप कुछ क्यों भी खड़े हैं नहीं यहाँ है। पे सर? वो खड़ा किया हुआ है। किसने खड़ा किया है? बता दो ना साहब को। किसने खड़ा करा? किसके हुक्म उनकी से तासीर खड़े कर रहे हैं आप? हमें तो सर भेजा जाता है इधर थाने से। कौन सा थाना? तैमूरिया आपका कौन सा अलग थाना है? थाना है? तैमूरिया लिखा हुआ था, है। PS तैमूरिया की गाड़ी तो है। तैमूरिया यहाँ लगती है? नहीं, यहाँ शारे नूरजहां लगती तो है। सारा नूरजहां को खड़ा हो जाने शारे नूरजहां भी खड़ी है ना सर, आगे खड़ी हुई है फरन पे शारे ये नूरजहां देखो खड़ी है। कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का, जस्टिस जान अली जुनेद साहब का, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से ज़मीन से नहीं हटोगे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगी, ठीक है। अगर कोई आपका इदारे का जो SHO साहब, आप उसको बुला लो, पहले DSP को बुला लो। मैं उनको बोल देता हूँ, वो साहब को बुला लेंगे, जिनका हाँ, निपटा बुला है लो उसको। वकील साहब, हमें ये बताएं, ये मोबाइल यहाँ पे जो खड़ी हुई है PS जो है तैमूरिया की खड़ी हुई है, तैमूरिया सर, ये सेंटर में लगता है। थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा मेरे कैमरे के यहाँ अगर दिखा रही है आप। सरकार इसमें इन्वॉल्व है। अगर देखा जाए कि जो ज़मीन है हमारी वो आता है थाना शारे नूरजहां, तो हमने कांस्टेबल साहब से पूछा है कि आप किसके कहने पे खड़े हैं, तो कह रहा है कि मुझे SHO नूरजहां ने भेजा है। तो हम इसको कह रहे हैं आर्डर पढ़ लो, कह रहे हैं मेरे को आर्डर भी पढ़ना नहीं आता। तो हम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे क्यों खड़े हो आप? तो उसके बावजूद भी यहाँ से खड़ा है और ये वीडियोज़ भी बना रहे हैं हमारे मीडिया के सामने। आप कौन हो, कहाँ से आइए, बता दें आप। अब अपना इंट्रोडक्शन। सर, आपका नाम क्या है? हाईकोर्ट साइडो के निसार मेरा नाम है। हम तो पुलिस अफसर हैं, पुलिस वाले हैं। तो आप किस तरह क्यों खड़े हैं सर यहाँ? किसके हुक्म से खड़े हैं? ऑर्डर है हमारे को, आर्डर दिखा दो DC सेंट्रल साहब का, जी। DC सेंट्रल के हुक्म सेंट्रल से। कौन है? क्या नाम है सर? अभी बात कराता, आप बुलाता हूँ मैं। हाँ, बुला लो। आप कौन है? अपना इंट्रोडक्शन मैं करा। वकील हूँ, हाई कोर्ट से आया हूँ। अच्छा, वकील हैं। तो आप किस लिए आए, किस सिलसिले में आए? ये मैंने आर्डर करा है कि यहाँ पे आप नहीं खड़े हो सकते, ज़मीन हमारी है। हम नहीं खड़े हो सकते। जी। तो कोई ऑर्डर है आपके पास? ये क्या है? पढ़ना, पढ़ो लो आप।
ये लो नहीं इनको पढ़ा दें, इनको क्यों पढ़ाऊँ? आप खड़े हैं, आप पढ़े ना, आप पुलिस के अफसर हैं। मैं बुला लेता हूँ ना, वो पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, ये मेरा कार्ड है। ये हमारी गाड़ी, हम पुलिस स्टेशन तेमुरिया से हैं। तो सही यहाँ है, क्यों हमारे को खड़े हैं? ऑर्डर है। कहाँ है आर्डर? लिखत में दिखाओ। अभी लिखत में कर बुला लेते हैं, बुला लो। लिखत में मंगा लेते हैं। हाँ अच्छी बात है, बुला लो। उसने कहा कि डीसी सेंट्रल ने हमें यहाँ पे भेजा है, और डीसी सेंट्रल में कौन है? ताहा सलीम। बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा, बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ताहा सलीम, आपको शर्म आना चाहिए कि किसी के प्लाट पे कब्जा करना, और उस शख्स के प्लाट पे कब्जा कर रहे हो जो कि अमेरिका में रहता है और वहाँ से पैसे कमाकर पाकिस्तान में लाता है, और पाकिस्तान की मैशत मजबूत होती। उन लोगों के साथ ये हो रहा है, तो उन शरीफ और गरीब लोगों के साथ यहाँ क्या नहीं होता होगा, इसका अंदाज़ा है आप लोगों को कि उस इंसान के साथ जो अमेरिका में बैठकर कमाता है और कमाकर पाकिस्तान पैसे भेजता है, जिससे यहाँ की मैशत मौजूद होती है। लेकिन मुझे दुख होता है कि आज भी वहाँ पे, और उसके बावजूद भी बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे केस होता है, सरफराज जो कि कॉन्फ्रेंस में एक एक कागज़ दिखा रहा है कि मुझे ऑर्डर भी मिल चुके हैं कि इसको खाली किया जाए, लेकिन ताहा सलीम आज भी, इस वक्त भी वहाँ पे काम शुरू करा रहा, काम कर रहा, लेकिन कब्ज़ा खाली नहीं किया। जबकि सरफराज का कहना है उस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने FIR भी कटवाई है, लेकिन ना तो वो गिरफ्तार हुआ ताहा सलीम अभी तक। आखिर कौन सी हस्ती उसके पीछे है, कौन सी सियासी पार्टी उसके पीछे है जो अभी तक उसका कुछ नहीं हो रहा? जबकि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, कानून है सबसे पहले। जब कानून इस तरीके, जज ऑर्डर दे रहा है कि जाएं अपना काम करें और यहाँ से खाली करवाएं, लेकिन अभी तक मोबाइलें वहाँ पे खड़ी हुई, काम भी हो रहा। जिनके प्लाट हैं वो बैनर भी वहाँ पे लगा रहे हैं, बैनर भी लगा हुआ है कि कोर्ट का, कि वहाँ पे हमें इजाज़त मिल चुकी है हमें यहाँ पे काम करने की, और अपना प्लाट ले लें जाके और काम करें। लेकिन ताहा सलीम मानने को तैयार नहीं। मैं कोई सरफराज की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ताहा सलीम आप भी हमारे लिए उतना ही काबिल एहतराम है जितना सरफराज है या पाकिस्तान का कोई भी शहरी है। क्योंकि मैं एक एज ए रिपोर्टर हूँ, एज ए जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है हकीकत को दिखाना, और मैंने कई बार दिखाया। और मैंने ताहा सलीम साहब आपको फ़ोन भी किया, लेकिन आपने फ़ोन पिक नहीं किया, काट दिया। ताहा सलीम साहब, मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहा था कि आया सरफराज गलत तो नहीं कह रहा, आपने फ़ोन काट दिया, तो मुझे मजबूरी में ये फुटेज चलाना पड़ रही है। अगर अभी भी आपको लगता है कि गलत है तो आएँ, सामना करें मीडिया का, और मीडिया को जवाब दें कि एक प्लाट मैं कब्ज़ा नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इलाकों की, तो इलाके तो आपसे देखे नहीं जा रहे हैं। क्यों? कि जगह जगह फुटपाथों पे रेहड़ियाँ लगी हुई, मार्केटें, रोड ख़राब हैं, गटर लाइन बह रही है, कब्रिस्तानों के अंदर गटर लाइन बह रही, वो आपसे नहीं देखा जा रहा। लेकिन कहीं ज़मीन देखी तो उस पर कब्ज़ा करने के लिए बड़ी आपकी नज़रें हैं। अगर हम गलत कह रहे हैं तो जाएं, सरफराज पे केस करें, ताकि हकीकत सामने आए। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।